फिल्म की शुरुआत में हम क्रिस, डैन, एलेक्सी और एनी नाम के 4 कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं जो अपना वेकेशन मनाने दूसरे देश आए थे। वो चारों एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं और एलेक्स ने जिस होटल में उन सबके रहने का इंतजाम किया था वहाँ वो लोग जाने की तैयारी करने लगते हैं। रास्ते में वो चारों रैन नाम के एक आदमी की शॉप में जाते हैं जहाँ वो लोग खाने और पीने का सामान लेते हैं। साथ ही वो लोग रैन की गाड़ी भी किराए पर ले लेते हैं ताकि वो सब अपने होटल आराम से पहुंच सके। इसके बाद वो लोग उस कार से उस देश के एक अनजान शहर में अपने होटल पर जाने लगते हैं जहां वो एक मैप के सहारे पहुंचने की कोशिश करते हैं। बहुत देर बाद क्रिस नोटिस करता है कि वो लोग किसी विलेज के अंदर आ गए हैं जहां एक भी इंसान नहीं दिख रहा था, पर वो लोग अपनी ही धुन में आगे बढ़ते जाते हैं। कुछ दूर चलने पर वो लोग रास्ते में एक आदमी को रोड पर बेहोश पाते हैं। उस आदमी को बेहोश देख क्रिस कार से बाहर जाता है और उस आदमी की हेल्प करने के लिए उसे उठाकर अपनी कार में बिठा लेता है। जब उस आदमी को होश आता है तो अपना नाम सिस्को बताता है और अपनी बेहोशी के कारण लो शुगर को बताता है। इसके बाद क्रिस सिस्को से पूछकर उसे उसके घर पर छोड़ता है। घर पर वो सब सिस्को के बेटे टॉम से मिलते हैं और सिस्को को उसके हवाले कर देते हैं। इसके बाद वो लोग टॉम से अपने होटल तक पहुंचने का रास्ता पूछते हैं, जिसे सुन टॉम उन्हें होटल तक जाने का रास्ता बता देता है। इसके बाद वो सब लोग कार से उसी रास्ते पर चल देते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वो लोग रास्ते में एक जीप को खड़ी पाते हैं, जिसे खड़ा देख क्रिस बाहर जाता है और जैसे ही जीप के पास पहुंचता है वैसे ही पिग मास्क पहना एक आदमी आकर उसे एक पंच मारता है और क्रिस को बेहोश कर देता है। ये देख कार में बैठे क्रिस के दोस्त डरने लगते हैं, पर तभी पिगमैन उनकी कार के पास जाने लगता है। ये देख वो लोग कार की विंडो को लॉक कर देते हैं, पर पिगमैन अपने पंच से उस कार की विंडो को तोड़ देता है और उनकी कार की चाबी निकाल लेता है। इसके बाद पिगमैन क्रिस को उठाता है और अपनी जीप में डालकर वहां से चला जाता है। अपने दोस्त क्रिस को ले जाते देख डैन, एलेक्सी और एनी उस जीप का पीछा करने लगते हैं। पीछा करते करते वो लोग एक सुनसान खंडर के पास पहुंचते हैं और वहां क्रिस को आवाजें लगाने लगते हैं। वहीं अचानक से सिस्को आकर डैन के सिर पर मारता है और उसे बेहोश कर देता है। ये देख एनी और एलेक्सी वहां से भागने लगते हैं, पर तभी वहां टॉम और पिगमैन आते हैं और एलेक्सी और एनी को पकड़कर उस खंडर में बने एक घर में ले जाते हैं। इसके बाद हम उन चारों को एक पिंजरे में कैद देखते हैं। कुछ देर बाद सिस्को, पिगमैन और टॉम अपने साथ एक आदमी को उन चारों के पास लाते हैं, जिसे देख वो आदमी खुश होने लगता है। इसके बाद पिगमैन क्रिस को पिंजरे से बाहर निकालता है और उसे एक रूम में ले जाकर बांध देता है, जिसके बाद पिगमैन क्रिस की एक एक करके सारी उंगलियां काटने लगता है, जो कि बहुत डिस्टर्बिंग था। खैर वहीं क्रिस दर्द के कारण चिल्लाने लगता है, जिस कारण से पिगमैन को गुस्सा आने लगता है और गुस्से में वो क्रिस की जीभ भी काट देता है। इसके बाद पिगमैन क्रिस का सिर काट कर अलग कर देता है। इसके बाद सिस्को एलेक्सी को पिंजरे से बाहर निकालता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, पर एलेक्सी सिस्को का काट कर बाहर भाग जाती है। गुस्से में सिस्को अपने गन निकालता है और एलेक्सी को जान से मार देता है। इसके बाद पिगमैन और सिस्को डैन को पिंजरे से बाहर निकालते हैं और उसे एक टी आकार की लकड़ी पर लेटाकर उसके हाथों में कील ठोकने लगते हैं, जिसमें डैन को बहुत दर्द हो रहा होता है। इसके बाद वो लोग एनी को उठाकर खाने की टेबल पर बिठा देते हैं, जहां वो आदमी एनी को अपने पोते टॉम के साथ इंटीमेट होने को कहता है। मतलब वो सिस्को का फादर और टॉम का ग्रैंडफादर था। खैर उस आदमी की बातें सुन एनी उसे मना कर रोने लगती है। ये सुन वो आदमी गुस्सा हो जाता है और सिस्को को इशारा करने लगता है, जिसके बाद सिस्को एनी को उठाकर एक रूम के बेड पर लेटा देता है। इसके बाद पिगमैन आकर एनी के हाथ पैर बांध देता है। इसके बाद टॉम वहां आता है और एनी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगता है। ये देख किसी तरह एनी पास के पड़े लैंप को उठाती है और टॉम के सिर पर मारती रहती है जब तक टॉम मर नहीं जाता। इसके बाद एनी वहां से बाहर निकलने लगती है और एक रूम में डैन को बंधा पाती है और उसके पास जाकर उसकी कीलों को निकालने लगती है, जिसके बाद वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। पर पिगमैन उन दोनों को बाहर भागते हुए देख लेता है और अपनी जीप में बैठकर उनका पीछा करने लगता है। अपने पीछे पिगमैन को देख डैन एनी को वहां से भगा देता है और खुद पिगमैन के पास जाकर उसे गालियां देने लगता है। इसके बाद पिगमैन बाहर आकर डैन के सिर के 2 टुकड़े कर देता है और एनी को ढूंढने निकल जाता है। अगली सुबह हम एनी को एक घर में छिपते हुए देखते हैं, पर तभी वहाँ पिगमैन भी आ जाता है और एनी को ढूंढने लगता है। पिगमैन को देख एनी वहाँ से भागने लगती है और भागते भागते झाड़ियों में छिप जाती है, पर तभी पीछे से पिगमैन आकर एनी को पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर देता है। जब एनी की आंख खुलती है तो एक टेबल पर अपने आप को बंधा पाती है
और अपने सामने पिग मास्क पहने बहुत सारे लोगों को देखती है जो एनी को घूर रहे थे। इसके बाद वहाँ सिस्को आता है और एक चाकू से एनी के सिर को काट कर अलग कर देता है और उसके टुकड़े करके एक बॉक्स में डालने लगता है। फिल्म के लास्ट में हम रैन नाम के उसी शॉप ऑनर को देखते हैं जहाँ से क्रिस, डैन, एलेक्सी और एनी ने खाने पीने का सामान और कार ली थी। खैर, रैन एक बॉक्स को खोलता है जिस बॉक्स पर पिग का सिंबल बना होता है और उस बॉक्स में से रैन एक इंसानी मीट का टुकड़ा निकालकर अपनी शॉप पर लगा देता है और बस ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रन समर मूवी की एक्सप्लेनेशन धांसू लगी होगी, जिसमें 4 दोस्त एक अननोन विलेज में जाते हैं जहाँ के सारे विलेजवासी आदमखोर थे जो सिर्फ इंसानों का मीट खाते थे और लड़कियों का रेप करते थे। बिकॉज उस विलेज में एक भी लड़की नहीं थी, जिस कारण से उनके अंदर का भेड़िया दूसरे शहर की लड़कियों को देखकर जाग जाता था और उनका रेप कर देता था। साथ ही उन लोगों के विलेज तक पहुंचाने का काम एयरपोर्ट के पास बने शॉप के ओनर रैन का था, जैसा उसने क्रिस, डैन, एलेक्सी और एनी के साथ किया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रैन समर मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी।